नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी सीजीएल 2025 के टियर 1 के रिजल्ट का काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। रिजल्ट आपका बहुत जल्द आने वाला है, तो रिजल्ट कब तक आ सकता है, कितना और आपको इंतजार करना पड़ सकता है, इन सब पॉइंट पे इस वीडियो में बात करेंगे। उसके अलावा रिजल्ट से पहले आपको कई गुड न्यूज जो है वो मिल चुकी है और इसकी वजह से आपकी जो कट ऑफ है वो अच्छी खासी जो है वो डाउन जाने वाली है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, बाकायदा मैं आपको इस वीडियो में प्रूफ दिखाने वाला हूं। उसके अलावा यह भी अब कंफर्म हो चुका है कि आपके मेंस के लिए 1.5 लाख से ज्यादा जो एस्पिरेंट हैं वो इस बार क्वालिफाई होने वाले हैं। उसके अलावा मेंस का जो एग्जाम है वो कब तक पॉसिबल है, इन सब पॉइंट पे सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आप देख सकते हैं कि अभी जब से ये जो नया वेंडर है इसने एग्जाम स्टार्ट किया है कराना, तो यहां पे इन्होंने केवल अभी एक जो रिजल्ट है वो अनाउंस किया है, वो है आपका स्टेनो का रिजल्ट। स्टेनो का आप देख सकते हैं 2025 का इन्होंने एग्जाम जो कराया था वो 6, 7 और 8 तारीख और 11 तारीख को एग्जाम कराया और इसका जो रिजल्ट है ये अनाउंस कर चुके हैं। अभी दो जो एग्जाम है उनके रिजल्ट आना बाकी है। एक तो आपका सिलेक्शन पोस्ट का जो एग्जाम है, इसका एग्जाम इससे स्टेनो के एग्जाम से पहले हुआ था इसका एग्जाम, लेकिन अभी इसका रिजल्ट नहीं आया। और दूसरा जो इन्हें रिजल्ट देना है वो है सीजीएल का रिजल्ट। और ऐसी अपडेट आ रही है, जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो ये है कि आपका सिलेक्शन पोस्ट का जो रिजल्ट है वो सीजीएल के रिजल्ट के बाद आएगा, यानी कि सीजीएल का जो रिजल्ट है वो पहले आएगा और उसके बाद सिलेक्शन पोस्ट का जो रिजल्ट है वो आपका अनाउंस होगा। सीजीएल के अगर रिजल्ट की हम बात करें कि सीजीएल का जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है, तो जो इंफॉर्मेशन मिल रही है उसके बेस पे मैं आपको बता रहा हूं कि 15 दिसंबर से पहले आपको ये जो रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। यानी कि जो बचे हुए 1-2 दिन है इसमें आपको कभी भी अपना जो रिजल्ट है वो देखने को मिल सकता है। ये आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। सीएचएसएल के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि आंसर की के लिए बहुत ज्यादा आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा और उसी टाइम ड्यूरेशन में आपकी आंसर की आपको देखने को मिली। तो रिजल्ट 15 दिसंबर से पहले कभी भी आपका जो रिजल्ट है वो अनाउंस हो जाएगा। जैसे रिजल्ट आएगा मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म करूंगा। रिजल्ट के रिगार्डिंग आपको बहुत ज्यादा जो इंतजार है वो नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी गुड न्यूज आपके लिए क्या है उस पर बात कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप एसएससी जीडी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उत्कर्ष क्लासेस आपके लिए एसएससी जीडी के लिए गौरव बैच स्टार्ट कर रहा है, जो कि यहाँ पे 15 दिसंबर से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। और इस बैच की खास बात क्या है कि अभी आपको अर्ली बर्ड जो ऑफर है वो मिल रहा है, जो कि ऑफर केवल 14 दिसंबर तक वैलिड है। इसमें आपको 50% का फ्लैट डिस्काउंट भी मिल रहा है। उसके अलावा अगर आप मेरा कूपन कोड UCMP10 यूज करेंगे तो 50% के अलावा आपको 10% का एक्स्ट्रा यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। और प्राइस बहुत कम है। उसके अलावा यहाँ पे आपको 50 मास्टर क्लासेस मिलेंगी गौरव सर के द्वारा। उसके अलावा दिल्ली पुलिस का यहाँ पे जो गौरव बैच है वो बिल्कुल आपको फ्री मिलेगा। उसके अलावा 10 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे प्लस 40 आपको सेक्शनल जो टेस्ट है वो मिलने वाले हैं। तो इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है, वहां से आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपली आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और इस बैच को आप परचेज कर सकते हैं। ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए, ये 14 दिसंबर तक आपको ऑफर यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं गुड न्यूज की कि गुड न्यूज आपके लिए क्या है। पहली तो गुड न्यूज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको गुड न्यूज मिल चुकी है। आरटीआई का रिप्लाई आप देख सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपकी वैकेंसी है ओएस की, जिसके रिगार्डिंग आपको डाउट था, एक लेटर जो वायरल हो रहा था उसकी वजह से ओएस की वैकेंसी आपको लग रहा था कि डिक्रीज हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओएस की वैकेंसी यहाँ पे रिसेंटली आरटीआई रिप्लाई आ चुका है आपका 8/12/2025 का। यहाँ पे ओएस की जो वैकेंसी है वो 6753 है। ये आरटीआई रिप्लाई में आंसर आ चुका है, ठीक है। यानी कि वैकेंसी घटने वाली नहीं है। तो ओएस की वैकेंसी जो है वो 6753 वैकेंसी है। उसके अलावा आपकी जो वैकेंसी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की वैकेंसी है 2025 में वो है 389 वैकेंसी। तो पहली तो गुड न्यूज आपके लिए है कि जो आपको अभी तक डाउट था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में वैकेंसी ओएस की काफी ज्यादा विड्रॉ हो जाएंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में वैकेंसी आपकी एज इट इज उतनी ही रहने वाली, ठीक है। उसके अलावा दूसरी जो अपडेट है वो आपके लिए ये है कि पीएसए के रिगार्डिंग आपको डाउट था कि वैकेंसी आएंगे या नहीं आएंगे, तो पीएसए की वैकेंसी के रिगार्डिंग आरटीआई आने लगे हैं रिप्लाई। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ओडिशा सर्किल का आरटीआई का रिप्लाई आ चुका है। यहाँ पे पीएसए की टोटल 68 वैकेंसी है, जिसमें यूआर कैटेगरी की 27 वैकेंसी है। उसके अलावा ओबीसी की 23 वैकेंसी है, एससी की 11 वैकेंसी है, एसटी की 0 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस की 7 वैकेंसी है। टोटल 68 वैकेंसी यहाँ पे है, ठीक है। उसके अलावा जो नेक्स्ट आरटीआई रिप्लाई आया वो है आपका
आंध्र प्रदेश का। यहाँ पे आंध्र प्रदेश में टोटल 128 वैकेंसी, जिसमें पीए की आपकी 105 वैकेंसी और एसए की जो वैकेंसी है वो 23 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें तो यूआर की 32 वैकेंसी है, एससी की 23 वैकेंसी है, एसटी की 28 वैकेंसी है, ओबीसी की 13 वैकेंसी और ईडब्ल्यूएस की आपकी 32 वैकेंसी। ठीक है, नेक्स्ट जो आरटीआई रिप्लाई आया है वो आपका आया है तेलंगाना सर्किल का। तेलंगाना सर्किल में जो वैकेंसी है आपकी वो कितनी है वो आप देख सकते हैं। तेलंगाना सर्किल में टोटल 81 वैकेंसी आपकी रिपोर्ट हो चुकी है, जिसमें पीए पीओ की वैकेंसी 53 है। उसके अलावा एसए आरएमएस में जो वैकेंसी है वो 24 वैकेंसी है और पीए सीओ आरओ में जो वैकेंसी है वो 4 वैकेंसी है। तो टोटल अभी तक 13 सर्किल में वैकेंसी आपकी रिपोर्ट हो चुकी है और अगर इन 13 सर्किल की वैकेंसी को ऐड किया जाए तो 1800 के आसपास वैकेंसी अभी तक आ चुकी है। ओवरऑल अगर पीएसए की बात करें तो आप ये मान के चलिए कि 2,500 से 3,000 वैकेंसी यहाँ पे रहेंगी और पीएसए में 2,500 से 3,000 वैकेंसी रहने का साफ साफ मतलब ये है कि वैकेंसी आपकी 17,000 के आसपास रहने वाली है। तो आप ये मान के चलिए कि 1.5 लाख से ज्यादा जो एस्पिरेंट है, अगर ये 9 गुना बच्चे भी क्वालिफाई करेंगे तब भी 1.5 लाख से ज्यादा जो बच्चे हैं वो मेंस के लिए यहाँ पे क्वालिफाई होने वाले हैं। ये आपके लिए अच्छी अपडेट है। उसके अलावा कट ऑफ, पहली बात तो ये कि वैकेंसी आपकी ज्यादा है, इस वजह से आपकी कट ऑफ कम जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे पहली बार जो पैटर्न है, मतलब जो इंटरफेस है वो चेंज हुआ है, उसका इंपैक्ट पड़ेगा। उसके अलावा पेपर का जो लेवल है वो अच्छा खासा आया, प्लस उसमें वेरिएशन देखने को मिला, इसकी वजह से भी आपकी जो कट ऑफ है वो डाउन जाएगी। उसके अलावा नॉर्मलाइजेशन का जो फार्मूला है वो भी चेंज हुआ है, तो ये सारे फैक्टर कहीं ना कहीं कट ऑफ को अफेक्ट करेंगे, तो कट ऑफ आपकी डाउन जाएगी। बाकी अगर हम मेंस की बात करें कि मेंस का एग्जाम कब तक होगा, तो आप ये मान के चलिए कि जनवरी में आपका जो मेंस का एग्जाम है वो किसी भी कंडीशन में हो जाएगा। आपको एक रिजल्ट आने के बाद 1 महीने से ज्यादा टाइम यहाँ पे नहीं मिलने वाला। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। बाकी उत्कर्ष ऐप पे ये आपके लिए एसएससी जीडी वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए गौरव बैच स्टार्ट होने वाला है 15 तारीख से, और बहुत ही यहाँ पे आपके पास लिमिटेड टाइम के लिए बहुत अच्छा ऑफर आपको मिल रहा है। यहाँ पे फ्लैट 50% का तो डिस्काउंट मिल रहा है, साथ ही साथ अगर आप मेरा कोड UCMP10 यूज करेंगे तो 10% का और डिस्काउंट मिलेगा। तो करना क्या है, आज ही उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करना है, अपना ये कोर्स चुनना है। उसके अलावा UCMP10 ये कोड लगाना आपको नहीं भूलना है, आपको यहाँ पे फ्लैट 10% का और डिस्काउंट मिलेगा। देर किस बात की, आज ही ज्वाइन करें और अपने सपनों को एक नई उड़ान दें। तो करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।